हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीक्यू वाला में। आज हम जो हमारा क्लास 12 का लेखक एवं कवि परिचय चल रहा था, आज हम उसका दूसरा जीवन परिचय लेकर आए हैं, जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पेपर में सबको पता है कि कितना नंबर दिए जाते हैं। गद्य और पद्य मिलाकर 10 नंबर के होते हैं। एक गद्य से आता है जीवन परिचय, एक पद्य से आता है। ठीक फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अंततः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें दी लीट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार के कारण स्वर्ग सिधार गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंध के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखों में अग्रण्य है। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा को दिल्ली के पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने पूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनकी समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यास की रचना की। इनके उपन्यास संस्कृत पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिमा का परिचय मिलता है। अगर इनकी रचनाएं देखा जाए फ्रेंड्स, तो देखिए, आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह: अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य: सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म। इतिहास: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास: बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। संपादन देखा जाए तो नाम सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। आगे देखा जाए अनुद्धृति रचनाएं तो प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। साहित्य में स्थान: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इससे पहले हमने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए मेहनत हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।